हेलो स्टूडेंट्स, मैं राउंडन विद्यार्थी प्रवक्ता कला एवं संगीत डीएलएड संकाय श्री शक्ति डिग्री कॉलेज साकारी घाटमपुर कानपुर नगर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको सौंदर्यानुभूत का पार्ट 2 के नोट्स मैंने बनाए हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको सौंदर्यानुभूत के पार्ट 1 के बारे में बताया था। उसमें कुछ हेडिंग्स थी जो मैंने आपको पिछली बार बताई थी। उसी के आगे का भाग आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, जो आपके सिलेबस में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये नोट्स बनाए हैं आप लोग वीडियो के माध्यम से, और इसकी मैं एक फ़ोटो भी ग्रुप में डाल दूंगा। उसके माध्यम से आप लोग जिस तरीके से नोट्स बना रहे हैं उसी तरीके से इसको उसे में ऐड कर लेना। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। पार्ट 2 में जितना आपने नोट्स बनाए थे उसी के आगे ही कैसे कंटिन्यू करना है। तो उसके आगे फिर है, सौंदर्य ही कला का अंतिम लक्ष्य है, जो शिवम यानी कि उपादेयता होता है पर आधारित होता है। यानी कि सौंदर्य ही कला का अंतिम लक्ष्य है जो शिवम पर आधारित होता है और शिवम सत्य के आधार पर जीता है। कला का विश्लेषण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, कला सत्य की खोज और स्वयं सत्य है। नंबर 2, कला उपादेय और कल्याणकारी भी है। नंबर 3, कला सौंदर्य है जिसकी अनुभूति सौंदर्य के ज्ञान पर आधारित होती है। तो स्टूडेंट्स, ये 3 पॉइंट्स हैं जिन पर कला का विश्लेषण किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, नंबर 1 को मैं थोड़ा डिफाइन करना चाहूँगा। जो कला है वह क्या है? जो कला है वो सत्य की खोज है। यानी कि जो कला होती है वह हमेशा क्या करती है? वो जो सत्य होता है उसकी खोज करती है। यानी कि उसके अंतर्गत जो भी चित्रण होता है वह उसको उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए, उसकी सच्चाई को सामने लाने के लिए वह अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो कला क्या है? कला सत्य की खोज है और वह क्या है? स्वयं में सत्य है। तो क्योंकि जो कला है, जब दर्शक उसको देखता है तब उसके अंदर उसमें कोई बनावटीपन नहीं होता है, क्योंकि वह क्या होता है? वह उसकी अभिव्यक्ति होता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि अभिव्यक्ति क्या होता है? अभिव्यक्ति वह होता है जो कोई कलाकार अपने अंदर की अभिव्यक्ति को कला के माध्यम से बाहर निकलता है, जिसमें कोई बनावटीपन नहीं होता है। दूसरा क्या है? कला उपादेय है और कल्याणकारी भी है। उपादेय है और कल्याणकारी का यानी कि बहुत अभी जितने भी यहाँ पर कल्याणकारी का मतलब क्या है? जिससे कि उस दर्शक का कल्याण हो या उसको कोई जो अभिव्यक्त की जा रही है उससे उसको लाभ मिले। अब कल्याणकारी का उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक शब्द कहा जाता है कि 100 शब्दों से जो बात नहीं समझाई जा सकती वह एक चित्र के माध्यम से समझाई जा सकती है। तो वो इतना तो पहली बात, इतनी कला इतनी सरल होती है। और कल्याणकारी कैसे होती है कि बहुत सारे आंदोलन, चाहे वो भारत के इतिहास में हो या यूरोप के इतिहास में हो, या और बहुत सारे आंदोलन हुए हैं जहाँ पर कला के माध्यम से बहुत सारे कल्याणकारी आंदोलन चलाए गए हैं और उसमें वह पूरी तरीके से सार्थक हुई है। तो ये भी हो गया। नंबर 3 है, कला सौंदर्य है जिसकी अनुभूति सौंदर्य के ज्ञान पर आधारित है। तो कला क्या है? कला खुद में सौंदर्य है, वो खुद में सुंदर दिखने वाली चीज़ है। सौंदर्य किसमें निहित होता है? मैंने पिछली बार बताया था, सौंदर्य उसमें निहित होता है जो चीज़ आपको प्रिय होती है, फिर वह सौंदर्य उसमें निहित होने लगता है, यानी कि आप उसमें सौंदर्य महसूस करने लगते हो। लेकिन उसके पूर्व क्या है? सौंदर्य कला जो होती है वो सुंदर होती है और जिसकी अनुभूति सौंदर्य के ज्ञान पर आधारित है। तो व्यक्ति विशेष के ज्ञान पर भी ये आधारित होता है कि व्यक्ति विशेष का ज्ञान जो है वह सौंदर्य के प्रति कितना है और वह उस सौंदर्य की अनुभूति कितना कर पा रहा है। नेक्स्ट है, सौंदर्य प्राप्ति के आवश्यक तत्व। अब सौंदर्य प्राप्ति के आवश्यक तत्व क्या है? कला के अंतिम लक्ष्य, यानी जो कला का जो अंतिम लक्ष्य होता है, कला के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व आवश्यक हैं। तो कौन सा आवश्यक तत्व हैं?
आपको दिख रहा है सत्य की खोज, यानी कि सत्य की खोज जो है वह सबसे पहला आवश्यक तत्व है। यानी कि सत्य की खोज अर्थात ज्ञान की प्राप्ति उस समय संभव है जब किसी वस्तु के प्रति हमारे ज्ञान के प्रत्यय स्पष्ट और सुदृढ़ हो। ज्ञान के प्रत्यय को स्पष्ट और सुदृढ़ बनाने के लिए निरीक्षण, स्वाध्याय, मनन, सत्यापन आदि क्रियाओं का प्रत्यक्ष ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि इतनी चीज़ें उसके लिए होना आवश्यक है। कौन सा? कि निरीक्षण, स्वाध्याय, मनन, सत्यापन आदि क्रियाओं का प्रत्यक्ष ज्ञान होना आवश्यक है। तो सत्य की खोज के अंतर्गत ये होगा। तो इसका आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम का सीधा सा जो संबंध है वो सौंदर्यानुभूति से है, यानी कि सौंदर्य से है। तो सत्यम शिवम सुंदरम क्या है? यानी कि सत्य से सत्यम, शिवम और सौंदर्य से सुंदरम। यानी कि हमारा जो पुराण है, पुराणों में भी सौंदर्यानुभूति को सत्यम शिवम सुंदरम से सीधे तौर पर जोड़ा गया है। यानी कि जो सत्य है वो क्या है? वह शिवम है, और शिवम क्या है? वह सुंदर है। तो ये तीनों तत्व जो हैं, सत्य, शिव और सुंदर, आपस में इन दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध है, और जिसका संबंध सीधे तौर पर कला से जोड़ा गया है। स्थूल से सूक्ष्म होने पर ही सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि जब हम किसी छोटे से, यानी कि बड़े ज्ञान से छोटे से ज्ञान की तरफ चलते हैं, तभी हमको उसके सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद है सत्य की खोज में शिवम, यानी कि उपादेय की क्षमता। सत्य की खोज में शिवम की क्षमता क्या है? तो इसमें नोट्स में आप देखिए, प्रत्यक्ष खोज के आधार पर जो सत्य ज्ञान के प्रति निर्मित हुए हैं, उनके द्वारा उपादेय नींव की रचना होनी चाहिए जो सबकी भलाई में सहायक हो। कलाकार की भावना उन ज्ञान के प्रत्ययों के आधार से इस प्रकार अभिव्यक्त हो कि वह दर्शक या श्रोता के लिए कल्याणकारी हो। जो सत्य की खोज में बने ज्ञान के प्रत्यय, उपादेय एवं शिवम भावना से ओतप्रोत हो। यह क्या होना चाहिए? यह सत्य की खोज की क्षमता इसके अंतर्गत होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है उपादेय ज्ञान के प्रत्ययों के समन्वय द्वारा सौंदर्यानुभूति। उपादेय ज्ञान के प्रत्ययों के समन्वय द्वारा सौंदर्यानुभूति, इसका जोड़ में क्या है? जब विभिन्न ज्ञान के प्रत्ययों के समन्वय द्वारा एक सार्थक आकृति का जन्म होता है, तो उसके हृदय में अपार आनंद की प्राप्ति होती है, और यह अपार आनंद ही सौंदर्य की अनुभूति कराता है। सीधा सा इसमें लिखा हुआ है, सिंपल सा, कम शब्दों में पूरी बात इसमें लिखी हुई है कि जब बहुत सारे ज्ञान, अनुभव और प्रत्ययों के समन्वय से जब एक कोई आकृति का निर्माण होता है, तो उस आकृति के निर्माण में जो दर्शक होता है, जो श्रोता होता है, जो उसकी अनुभूति करता है, उसमें क्या करता है कि उसके हृदय में अपार आनंद की प्राप्ति कर देता है। यानी कि आनंद से वो विभोर उठता है, और यह आनंद जो होता है वही उसमें सौंदर्य उत्पन्न करा देता है, वही चीज़ सुंदर उसको लगने लगती है। तो सौंदर्य की अनुभूति होती है वह बहुत ही आनंदकारी होती है और रस से युक्त होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको इस वीडियो में सौंदर्यानुभूति के पार्ट 2 के बारे में मैंने आपको बताया। अब आप लोग इसके नोट्स बना लेना, जैसे इस तरह के नोट्स हैं, इसकी मैं फ़ोटो भी डाल दूँगा, और आप लोग समय मिले तो पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि शिकायत हम सारे टीचर्स की ये भी आ रही है कि स्टूडेंट्स केवल लिंक खोलते हैं और केवल ये दिखाने के लिए कि हाँ ये पढ़ा गया, और उसको तुरंत बंद कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ के, मैं आगे नाम भी इसमें बताऊंगा कौन से स्टूडेंट हैं जो सिर्फ नोट्स उन्होंने ना कि बनाते हैं, बल्कि वो हमसे अच्छे भी, जो उनके लिखने का तरीका है वो बहुत प्रभावशाली है, बढ़िया है। तो उनको छोड़ के बाकी स्टूडेंट्स को कोई मतलब नहीं है, मतलब है या नहीं, वो अपने खुद के प्रति जिम्मेदार हैं या बहुत ज़्यादा समझदार हैं, उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी एक अध्यापक के नाते मैं आपसे चाहूँगा कि आप वो नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी करें। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको मैं इसी के पार्ट 3 में मैं आपको और नोट्स बताऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद।